Dear students, welcome to my channel All Students Study। आज के आप इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रश्न को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल कराया गया है। अभी आप देखेंगे इससे कैसे समझाया जा रहा है। आप सॉल्यूशन को भी देखते चलेंगे और प्रश्न के कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिए। तो देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो और वो क्वेश्चन क्या है जरा प्रश्न को देखिए। प्रश्न ये है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंड के बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या, आप समझिए। प्रश्न का मतलब ये है, अगर कोई वृत्त है, आप एक वृत्त बनाएंगे, सर्कल ऐसे मान लीजिए एक सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर है और इसकी दो समान जीवाएं मान लीजिए ये ए बी और सी डी है। ये ए बी और ये क्या है, सी डी है। ठीक है, अभी फिगर मैं आपको बना दूंगा, ये रफली समझिए। ये जो है ए बी और सी डी दो समान जीवाएं हैं। आपको बताना अगर ये बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं तो ये जो पी बी है और ये जो सी पी है, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और ये पी डी बराबर किसके होगा, पी ए के। यानी इधर वाला ये पार्ट मैं चेंज कर देता हूं कलर, ये पार्ट जो इधर वाला है और ये पार्ट इधर वाला, ठीक ना। ये दोनों पार्ट ध्यान देंगे, पी डी और पी ए, ये बराबर होना चाहिए। ए भी इसका संगत पार्ट है। और ये जो देखिए, ये जो इसको मैं डार्क कर रहा हूँ, पी बी और ये पी सी, ये वाला पार्ट बराबर होना चाहिए। हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। तो आइए हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ देखिए, फिगर में मैंने एक वृत्त बनाया, दो जीवाएं ए बी और सी डी को बराबर मानते हुए हमने इसके एक सेंटर से इस बिंदु डी सी, जो आपकी लाइन डी सी है, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ओ एन, इस पे लंब खींच दिया और ओ से इस ए बी पर ए एम पॉइंट जो है ये यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है, अर्थात ओ एम भी लंबा है इस पर। ठीक, हमें ये सिद्ध करना है कि ये पी बी और पी डी बराबर होगा आपस में, और पी सी और पी ए आपस में बराबर होंगे। ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों और ये दोनों। ठीक, तो इसे हमें सिद्ध कैसे करना है, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम लोग जानते हैं केंद्र से अगर किसी रेखा पर लंब डाल दिए हैं तो ये जीवा को, ये जीवा ही है, आप समझिए, दो बिंदु को मिला ही है, तो इसको ये क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो ए आपका जो इसमें ए बी में एम बी, एम बी और ए एम बराबर होंगे और इसी तरह सी पी और पी डी बराबर होंगे। फिगर आप लोग थोड़ा सा और जो है जीवा बराबर खींचते हुए काटिएगा, थोड़ा फिगर अच्छा लगेगा। यह भी जो है थोड़ा सा ये लंबा हो गया है, फिलहाल आपको समझना है तो आप ध्यान देंगे। आइए अब इसे हम लोग हल कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या क्या है, दिया है जो जो चीज उसको राइट करेंगे, लिखेंगे दिया है रचना में लिखा है एक वृत्त की, हमें दिया क्या क्या है उसको नोट करेंगे। दिया है एक वृत्त की दो समान जीवाएं, ये समान जीवाएं ए बी और सी डी हैं, जो वृत्त के अंदर बिंदु पी पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि जो ये पी बी है वो पी डी के बराबर हो और ए पी किसके बराबर हो, पी सी के, यानी सी पी के या पी सी के बराबर हो। ये हमें सिद्ध करना है। अब हम रचना कुछ किए हैं, केंद्र से हमने ए बी पर लंब ओ एम खींचा है और ओ से लंब सी डी, ओ एन ये आपका सी डी पर लंब है, ये हमने यहाँ लिख दिया है, इसे आप नोट कर लेंगे।
अब हम लोग उपपत्ति में आते हैं। उपपत्ति में हम लोग लिखेंगे, चूंकि यहां पर आप कह सकते हो ओ एम, देखिए ओ एम लंबा है किस पर, ए बी पर, इसलिए जब ये इस पर लंबा है तो ए एम और एम बी क्या होगा, बराबर, ए एम बराबर एम बी या बी एम। आप लिख सकते हैं यहाँ रीजन, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ये आप रीजन लिख देंगे, ठीक। तो आपने ये पा गया कि ए एम बराबर बी एम, और इसी तरह मैं थोड़ा सा शार्ट लिखूंगा, इसी तरह क्या, ए, यहां देखिए डी एन बराबर एन सी, डी एन बराबर एन सी, क्योंकि आप यही तरह यहाँ जैसे आप लिखे वही रीजन यहाँ भी लिख देंगे। ओ एन लंब किस पर है, सी डी पर, ठीक। तो इसको समद्विभाजित करेगा, दो बराबर भाग में बांटेगा, तो एन डी बराबर एन सी। अब मैं ये देखूं, एक बात ये हो गया कि डी एन बराबर एन सी और ये आप देखेंगे, अब डी एन बराबर एन सी हो गया। अब आप एक चीज ये जानते हैं, चूंकि जो हमारी जीवा है ए बी बराबर किसके है, सी डी के, ये आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पर है ए बी बराबर सी डी, ये आपस में क्या है, बराबर। तो आप ये ध्यान देंगे, डी एन एम बी के बराबर होगा, ए एम एन सी के बराबर होगा। इसके चारों जो पार्ट हुए हैं, दो दो पार्ट, सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आप ध्यान देंगे, आगे हम लोगों का प्रोसेस ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें ये बताना है कि यहाँ से देखिए पी और ए एक खंड है, इसका एक खंड इधर पी बी है, दूसरी जीवा का खंड पी डी है, ठीक। पहली एक जीवा ए बी का एक खंड ये है, इसका एक खंड ये है। हमें ये खंड इसके बराबर दिखाना है, ये खंड पी डी और पी बी आपस में ये दोनों बराबर दिखाना है। तो हम प्रयास ये करेंगे, ए एम पी अगर बराबर हो जाए और एन पी बराबर हो जाए तो ये कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो इसको बराबर सिद्ध करने के लिए इस त्रिभुज की बात होगी, इसे सर्वांग सम कर दीजिए। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ एम पी तथा त्रिभुज ओ एन पी में हम किसी भी त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए तीन हमारे जो नियम है वो बराबर होने चाहिए। कोई भी तीन अवधारणा इसमें बराबर होनी चाहिए। पहला काम देखिए, आप ये लिखेंगे कि यहाँ पर ओ एम बराबर ओ एन बराबर ओ एम क्यों होगा, ओ एम बराबर ओ एन क्यों, समान जीवाएं जो होती हैं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। यहाँ लिखेंगे समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, ठीक। आपने ये चीज लिख दिया, तो ओ एम और ओ एन आपस में क्या हो गया, बराबर। एक चीज आपको बराबर मिल गया। दूसरी चीज आप बराबर क्या पाते हैं, ओपी। देखिए जब इस ट्रायंगल को लेंगे तो ये साइड आएगी, इधर वाला ट्रायंगल लेंगे तब भी ओपी साइड आएगी, ये कॉमन है, दोनों त्रिभुजों में ये कॉमन है। तो ओपी बराबर पीओ या ओपी, यहाँ क्यों आप लिखेंगे उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है।
ये पार्ट उभयनिष्ठ है। दो चीज मिल गया। अब एक चीज और बराबर क्या मिलना चाहिए, देखिए ये 90 डिग्री, इसका भी एंगल ये 90 डिग्री, तो आप कहेंगे एंगल ओ एम पी इक्वल्स टू एंगल ओ एन पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक, ये रीजन हो गया। हमने तीन चीज, इसमें तीन प्रॉपर्टीज हमको इक्वल मिल गया, तो ये ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। किस रूल से, आप RHS रूल से भी कह सकते हो, RHS रूल, राइट एंगल हाइपोटेनस, एक कर्ण है 90 डिग्री के सामने और एक साइड इक्वल है। ठीक, तो RHS रूल से त्रिभुज OMP सर्वांगसम त्रिभुज ONP, किस रूल से, RHS नियम से, RHS नियम से। सवाल थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको घबराना नहीं है, वीडियो फुल वॉच करेंगे। आगे बढ़ा जाए। अब आपने यहाँ ये सिद्ध कर लिया कि ये चीज आपका इक्वल हो गया, सर्वांगसम त्रिभुज हमने कर लिया। अब हम लोग ये देखेंगे कि जब सर्वांगसम त्रिभुज हो गया, तो देखिए थोड़ा सा फिगर नहीं दिख रहा, फिगर को भी दिखना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए ये त्रिभुज, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सर्वांगसम है। सर्वांगसम त्रिभुज में त्रिभुज के संगत पार्ट बराबर हो जाते हैं, तो इसका ये संगत पार्ट है, तो NP बराबर MP मैं लिख सकता हूं RHS से। अब देखिए MP बराबर N, आपको यहां मैं समझा रहा हूं। अब लिखेंगे MP बराबर NP, क्यों, आप कह देंगे किस रूल से, सर्वांग समता नियम से या CPCT से, करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत पार्ट, इससे ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, तो ये संगत पार्ट आपस में बराबर हो गए। ठीक, ये नियम हो गया। अब हम लोग देखेंगे एक चीज, अब देखो वो, चूंकि थोड़ा ध्यान देना, मेन पॉइंट आ गया है, चूंकि AM बराबर MB होगा, AM बराबर MB, क्योंकि ये केंद्र से इस पर लंब डाला गया है, ठीक है ना। देखिए यहां से केंद्र से OM लंबा है, तो जीवा जब ये लंबा है तो ये जीवा को समद्विभाजित विभाजित करता है, तो AM बराबर MB, तो AM बराबर MB, तो देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे AM बराबर MB में, अब आप देखिए अगर ये AM है और इधर देखिए ये यहाँ इतना पॉइंट, इस जीवा का कटिंग पॉइंट कहाँ से हो रहा है, P बिंदु से। हम अगर दिखा दें कि AP बराबर किसके, CP के, तो एक पार्ट बराबर हो जाएगा। तो देखिए AP जरा लीजिए, AP क्या है, तो AM बराबर MB तो हम लोग सिद्ध किए ही हैं, लेकिन AM का मतलब है, यहां देखिए अब हम लोग P तक चलते हैं, हमको AP लाना है, तो मैं क्या करता हूं, इसमें MP, और एक चीज ध्यान ये देना है, देखो MB बराबर है, तो हमें इससे मतलब नहीं है, इस पार्ट से मतलब है, तो MB के जगह पे आप CP लिख दो, AM बराबर CP, क्योंकि MB और CP भी बराबर होगा। देखिए MB, ठीक ना, यहां से देखिए हमने जब त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, तो इस त्रिभुज का जो सर्वांगसम होगा तो संगत पार्ट आपस में बराबर होगा। MP बराबर होगा NP के, क्यों बराबर होगा, कह दोगे CPCT से, यानी करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो वो भाग सारे आपस में बराबर होंगे। जैसे आपकी हथेली है, आपकी हथेली की हर अंगुलियां जो संगत भाग है, उस हथेली की वो अंगुली उसके बराबर है।
आप अपने अंगूठे के एक हाथ के दूसरे हाथ के अंगूठे को संगत भाग समझिए, वही संगत पार्ट होता है। अब आप उसको रखेंगे एक हथेली को दूसरे के ऊपर तो पूरा क्या करेगा, उसको ढक लेगा। इसी को सर्वांग समता कहते हैं, एक गुण सर्वांग समता कहलाती है। तो Mn बराबर Np हो गया। हमने ये सिद्ध कर लिया कि Mp और Np आपस में क्या है, बराबर। हमें दिखाना है Pc बराबर, ये क्या लिखा है, AP। हमें दिखाना क्या है, Pc बराबर AP। अब ध्यान दोगे, हम जानते हैं कि AM बराबर NC, चूंकि AM बराबर NC, ये आप जानते हैं, AM बराबर NC। अब जरा ध्यान दीजिए, आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ध्यान दो, आप चूंकि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भाग में बांटता है, तो AM बराबर NC, ये आप जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जीवाएं आपस में बराबर हैं, तो इनका आधा आधा, यानी समद्विभाजक का मतलब हाफ, ये भी आधा, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, सब आपस में क्या होगा, बराबर। तो मैं इसको लेता हूं AM किसके बराबर, NC के, क्योंकि यह भी आधा खंडित पार्ट है। तो अब देखो जरा, अगर AM में मैं MP जोड़ दूं तो AP हो जाएगा, और अगर CN में NP जोड़ दिया जाए तो CP हो जाएगा। तो इधर जो देखिए, जो जीवाएं ऐसे आकर के कटी हुई हैं बिंदु P पर, तो ये पार्ट हमारे आपस में इन्हीं को बराबर दिखाना है। तो ये आपका मान लीजिए A है और AP है, यहाँ पे C है, तो हमारा आपका AP बराबर CP होना चाहिए, ये है। तो देखिए जोड़ दीजिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से क्या प्राप्त होगा, MP AM में हम जोड़ रहे हैं, देखिए समीकरण का LHS से RHS ऐड होता है, MP प्लस ये आपका NC जो है, NC में ऐड क्या करोगे, NP। अब जरा ध्यान दीजिए, आप जब इसमें AM, देखिए AM MP ऐड कर रहे हो, तो MP माने इतना, यहां तक पहुंचोगे तो इसका नाम क्या होगा, AP। तो इन दोनों के जगह पे मैं एक वर्ड लिख दिया, AP इक्वल्स टू NC में NP जोड़ोगे, यहां तक थे, NP जोड़ोगे तो यहां तक कवर हो गया, तो ये हो गया पूरा नाम CP। ये क्या हो गया, CP। ये आपने एक चीज प्रूव्ड कर दिया, समझ में आ गया। इसी तरह से आप इसके संगत पार्ट को भी सिद्ध कर दीजिए। ये आपको सिद्ध करना है PD बराबर PB, ये है ना, PD बराबर PB। ध्यान दो, आपका देखिए इधर वाला लीजिए, अब AB का A भाग, इधर आधा AM है, आधा MB है, MB बराबर हम लोग लेंगे ND, चूंकि हम जानते हैं MB बराबर ND, ये हो गया MB बराबर ND, ध्यान देना है। तो MB बराबर ND में MB ये है, हमें PB चाहिए, तो MB MP नहीं चाहिए, इसको ये नहीं चाहिए, ये पार्ट, इस पार्ट को घटाना है, तो MB बराबर ND। तो हम क्या करते हैं, MB में से MP घटा देते हैं, तो MB माइनस N, देखिए MB माइनस MP है, MP, और ND जो है, ध्यान देना, ND ये है, ND हमको PD चाहिए, तो ये NP घटा दीजिए, माइनस NP। ध्यान दीजिए, आपका अब सिद्ध हो चुका, इसमें अब कुछ सोचना नहीं है। अब हुआ क्या, देखो, अब आप जानते हो, हम MB और ND बराबर जानते हैं, हमने ये देखा ही है, MB और ND आपस में क्या है, बराबर। हमें MP इधर घटाए, NP इधर घटाए। आप ये जानते हो कि MP और NP, देखिए MP
पी और एन पी ये बराबर है। सर्वांग समता से आपने सिद्ध किया कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। देखो मैं बराबर चीज घटाओगे जब तो बराबर ही होगा। तो एम बी में से एम पी घटा दो, एम बी में से एम पी घटा दो, इतना कट कर दो तो बच गया पी बी, हो गया पी बी। एन डी में से आप घटा दीजिए पी एन, तो घटा देंगे बचेगा पी डी, तो हो गया बराबर पी डी। ठीक, ये भी आपका सिद्ध हो गया। वीडियो फुल वॉच करने के लिए आपको धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब किए ना हो तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक्स।